भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डालते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के विषय में ये श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। हरे कृष्णा, मैं हिरण्मयी रोहिणी आज आपको सुनाऊंगी पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी कथा। आप सोच रहे होंगे कि ये एकादशी कथा में शरणागति के विषय में आज हम क्यों बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका कारण ये है कि आज की एकादशी कथा एक ऐसे व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया था और स्वयं भगवान को ही जीत लिया था। तो चलिए ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। इस समय यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पधारे हुए हैं और उनके संग का लाभ लेते हुए युधिष्ठिर महाराज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका माहात्म्य क्या है और इस दिन कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी या फिर परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये विशेष एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली और भौतिक बंधन से मुक्त करने वाली होने के कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक इसका पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस भौतिक संसार से मुक्त होने की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस पार्श्व एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के बाद निसंदेह भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर सकता है। ये वही दिन है जब चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान नारायण करवट बदलते हैं। इस प्रकार वामन एकादशी का महात्म्य दर्शाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम ये आया कि सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। वहाँ जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशाल काय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्गलोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं?
भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना की और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस यानी वामन द्वादशी आती है। इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये एकादशी चातुर्मास के विशेष समय में आती है, इसलिए इसका महात्म्य स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाता है। चातुर्मास की महिमा सुनाते हुए भगवान शिव नारद मुनि से पद्म पुराण में कहते हैं, स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायं देवतार्चनं चातुर्मास्य कृतं यच्च सर्वं हि च अक्षयं भवेत्। अर्थात स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन, ये सब जो चातुर्मास में किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी के पालन का ये सुवर्ण अवसर किसी भी स्थिति में गंवाना नहीं चाहिए। प्रयास तो ये रहना चाहिए कि एकादशी से पूर्व ही इसकी तैयारी कर ली जाए। तो चलिए इस परम पवित्र पार्श्व एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हुए भगवान वामन देव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।